एपिसोड 1। चलो फटाफट नीचे उतरो सब, चलो। तुमको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चलो। नहीं नहीं, हमें इस नर्क में मत डालो। मेरे बेटे सोनू को जाने दो, बच्चा है वो। अब चलते हो कि इधर ही? खुदावर की खदान में तुम सबका स्वागत है। खुदावर हूं मैं, जितना जमीन के ऊपर उससे कहीं ज्यादा खदानों के अंदर। मैं अपने बेटे की जिंदगी इस जगह बर्बाद होने नहीं दे सकता। क्या यहाँ कोई नहीं जो हमारी मदद करे? संभल के लिटिल सिंघम, खुदावर के गन्स में बड़े टारगेट्स को डिटेक्ट करने की एडवांस प्रोग्रामिंग है। अरे इसलिए तो मैंने हेलीकॉप्टर को रोककर अपनी उड़ान शुरू की। ये बड़ी बड़ी गन्स छोटे टारगेट को नहीं डिटेक्ट करेंगे। पहले तुम सबकी पिटाई होगी। लिटिल सिंघम, पकड़ो उसे। ये कोई हीरो नहीं है पापा, सुपर हीरो है लिटिल सिंघम। तुम्हारा नाच गाना खत्म हुआ लिटिल सिंघम। चलो पीछे हटो, वरना ये बच्चा तो गया। अभी तक तो मैं खेल रहा था खुदावर, पर अब तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है। हाथा माजी सटकली। पंजा अटैक! लिटिल सिंघम के डर से इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल बन जाता है।
सबको लिटिल सिंघम हीरो लगता है, पर मैं उसे जीरो बना दूंगा। मैं एक एक करके लिटिल सिंघम के सारे बहादुरी के काम दुनिया से मिटा दूंगा और फिर लिटिल सिंघम को भी मिटा दूंगा। लिटिल सिंघम! लट्टू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? सरप्राइज! वाओ! क्या सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? किसका सरप्राइज? तुम्हारा सरप्राइज है। साहेब, हर दिन हमको लोगों के बहुत फोन आते रहे देवा। जिन जिन की आपने मदद की है, सब आपसे मिलना चाहते हैं। तो बबली, लट्टू, चिक्की, कराटे और मैंने सोचा कि क्यों ना उन सबको इकट्ठा तुमसे मिलाया जाए। लिटिल सिंघम भाई, वेलकम टू तुम्हारा अपना लिटिल सिंघम फैन क्लब। ले, मेरा सोना लिटिल सिंघम मुस्कुराते हुए और भी खरा सोना लग रहा है। दोस्तों, ये तो कमाल है। मुझे नहीं पता मैं तुम सबको थैंक्स कैसे कहूँ। नहीं, मुझे पता है। मैं तुम सबके लिए एक शेर कहूँगा। मेरे दोस्तों ने मुझे शानदार सरप्राइज दिया। और लिटिल सिंघम का दिल हैप्पी हैप्पी कर दिया। क्या शेर मारा है। हम सब तुमसे अपनी वो यादें शेयर करना चाहते हैं जिनमें तुमने हमें खतरों से बचाया था। मैं पहले बताऊंगा लिटिल सिंघम ने खोदावर को कैसे हराया। इस बच्चे को लगता है कि लिटिल सिंघम हीरो है। अब दिखाता हूँ इसे असली हीरो। एक महीने पहले खोदावर नाम के एक बहुत बुरे आदमी ने मुझे और मेरे पापा को बंदी बना लिया था। पर लिटिल सिंघम ने हमें चुटकियों में बचा लिया। वो ऐसे बाज की तरह उड़ते हुए आया और आते ही खोदावर के एक चमचे को शू स्टाइल में किक मारी। फिर खोदावर और उसके चमचों ने लिटिल सिंघम को चारों तरफ से घेर लिया, मगर लिटिल सिंघम ने सबकी एक एक करके ऐसी धुलाई की, फिर यूं हवा में छलांग लगाकर एक पावर किक से सबको ढेर कर दिया। और फिर उन्हें अपने तगड़े किक्स और मुक्के से ही फ्लैट कर दिया। ये अब इसकी मेमोरी से मैं लिटिल सिंघम को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मैं कहाँ हूँ? आप सब कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो खदान में काम कर रहा था ना। अब लिटिल सिंघम यहाँ से मिट जाएगा और खोदावर की यादों से भी लिटिल सिंघम मिट जाएगा। अब लिटिल सिंघम की यादें सबके दिमाग से मिट जाएंगी और फिर से सब वहीं पहुंच जाएंगे अपने पुराने काम पर, और उनको कुछ याद नहीं रहेगा। और अब मेरी एक चुटकी बजाते ही सब पहले जैसा हो जाएगा। मैं यहाँ बंदूक पकड़कर क्या कर रहा हूँ? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे, ये सोनू को क्या हो गया? क्या सोनू अपनी कहानी भूल गया? पता नहीं क्या हो गया। मैडम, भला कोई लिटिल सिंघम के कारनामे कैसे भूल सकता है? सोनू, तुम ठीक तो हो?
सोनू! सोनू कहाँ गया सोनू? अरे सोनू कहाँ गया? अरे सोनू कहाँ गायब हो गया? चलो बच्चे, खोदते रहो। सोनू कहाँ गया? अरे देवा, ये सोनू किधर चला गया? सोनू भाई, ये कोई जादूगर बनने का टाइम नहीं है। ये कहाँ गया भाई? वापस आओ और कहानी पूरी करना। ये सोनू कहीं जमीन के अंदर तो नहीं चला गया? अरे ये सोनू कहीं कुर्सी के नीचे तो नहीं है? अब सोनू हमारी आंखों के सामने से गायब कैसे हो सकता है? खुदावर की खदान से लिटिल सिंघम की कहानी खत्म कर दी मैंने। अब किसी को याद नहीं रहेगा कि लिटिल सिंघम ने खदान में से किसी को बचाया भी था। समय में पीछे जाकर लिटिल सिंघम के अच्छे कर्मों को मिटाने का मजा ही कुछ और है। अब मैं उसके दूसरे अच्छे काम भी मिटाऊंगा। हाँ। मैं भी गायब हो रही हूँ। लिटिल सिंघम बचाओ! ये सब क्या हो रहा है? लिटिल सिंघम की लॉर्ड बोगा को रोकने की मेहनत भी मिट्टी में मिला दी। लिटिल सिंघम के बहुत सारे बहादुरी के किस्से हैं, लेकिन मैं टाइम ट्रैवल करके सारे किस्सों को मिटा दूंगा। लिटिल सिंघम का एक भी किस्सा कोई याद नहीं रख पाएगा, और लिटिल सिंघम ने जिन्हें भी बचाया वो अभी भी अपने बुरे हालत में फंसे रहेंगे। और ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लिटिल सिंघम बचाओ! हाँ, कौन कर रहा है सारे बच्चों को गायब? शांत हो जाओ सोना बच्चा। इतना परेशान क्यों हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें पुलिस का यूनिफॉर्म किसने दिया? अरे इनको भी याददाश्त की समस्या है क्या? अरे लिटिल सिंघम भाई के फैन क्लब में आकर पूछते हो लिटिल सिंघम भाई कौन है? पुलिस की वर्दी शेर का दाम, नाम है इसका लिटिल सिंघम। ए, लिटिल सिंघम! लाठी मार के अरे बाबा, तुम्हारा नाम लिटिल सिंघम है? मिर्ची नगर की पुलिस चौकी में नया लिटिल पुलिस आया। So cute! मिष्टी आंटी तो ऐसे बात कर रही है जैसे वो आज पहली बार लिटिल सिंघम से मिल रही है। इन सबके गायब होने के पीछे किसका हाथ है, ये मैं पता करके ही रहूंगा। हेलो हेलो हेलो। अरे देवा, ये सारे फोन बजते ही जा रहे हैं, बजते ही जा रहे। ऐसा लग रहा है कि मिर्ची नगर के सारे विलन खुले घूम रहे, जैसा हमने आज तक किसी को पकड़ा ही ना हो। लिटिल सिंघम ने सारे विलेंस को जेल में डाला था, फिर वो सब आजाद कैसे हो सकते हैं? मेरे पास अभी अभी एक फोन आया है। लोग अभी भी खोदावर की खदान में कैद हैं। ये सारा मांझा समझने के लिए हमें सब जगह जाकर पता करना होगा कि ये विलेंस आजाद हुए कैसे। शायद गायब हुए बच्चों के एड्रेस का सुराग मिल जाए। सबसे पहले हम खदान जाएंगे।
ये गन्स बड़े हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट कर लेंगी। हमें यहाँ से खुद उड़कर जाना होगा। वो हम जैसे छोटे टारगेट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी। अरे नहीं, ये गन्स पहले से ज्यादा बेहतर है। ये तो छोटे टारगेट्स को भी डिटेक्ट कर रही है। मैं पहले पहुंच के इनको तोड़ता हूँ। ओए होए, यहाँ तो सब कुछ पहले जैसे है। जैसे जैसे लिटिल सिंघम ने किसी को बचाया ही नहीं। सोनू, तुम सब यहाँ फिर से कैसे बंद हो? कौन हो तुम? क्या तुम हमें बचाने आए हो? हाँ, लगता है सारे गायब बच्चे सोनू की ही तरह फिर से मुसीबतों में फंस गए हैं। मुझे पता था तुम यहाँ आओगे। उसने मुझे सब बता दिया था। उसने मुझे पहले ही तुम्हारी चाल बता दी थी। उसने? किसने? कौन है रे वो बाबा? सीधा सीधा बोल रहे। हाँ? यहाँ से कंट्रोल टेबल गायब है। अगर खोदावर को मेरी हर चाल का पता है, तो उसे पता था कि मैं वो कंट्रोल्स बर्बाद कर दूंगा, इसलिए उसने वो टेबल ही हटा दी। कहाँ है? कहाँ गया वो? आज खुश तो बहुत होगे तुम। खुद लिटिल सिंघम का हाथ जो तुम्हारे ऊपर है। ये छोटे मोटे कंकर पत्थर तो साफ हुए। चलो अब असली प्रॉब्लम का सफाया करते हैं। अब तुम्हारा खेल खत्म। लिटिल सिंघम ने मेरी खदान के कंट्रोल सिस्टम्स बर्बाद कर दिए, पर इन धमाकों में उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं। तुम्हें पंजा अटैक दिए बिना मैं कैसे बर्बाद हो सकता हूँ? पंजा अटैक! मेरी लड़ने की चाल बदल सकती है, पर विलेंस का हाल नहीं। सबका हाल जेल में बेहाल ही होना है। मैंने इस हाल के लिए भी चाल सोच रखी है लिटिल सिंघम। वो तो भाग गया। साहिब, आपको डबल डबल काम करना पड़ा, पर ये वाला तो पहले से भी डबल धमाकेदार था। हाँ। आप जो भी हो, हमें बचाने के लिए थैंक यू।
मेरा नाम लिटिल सिंघम है सोनू। क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद नहीं? मैंने आपको पहले कभी देखा ही नहीं। साहिब, इन सब की याददाश्त को क्या हो गया है? कोई भी आपको पहचान नहीं पा रहा। ओए होए, आखिर कौन है जिसने खुदावर को हमारे आने से पहले बताया था? वो जो भी है, उसी ने मेरे सारे अच्छे कामों को मिटाया होगा। इसलिए सारे बच्चे गायब होकर फिर से मुसीबतों में फंस गए हैं। हमें मिर्ची नगर बैंक जाना चाहिए। वहाँ हमें इस खुफिया विलेन के बारे में कोई सबूत जरूर मिलेगा। हाँ। प्रोफेसर आविष्कार, बबली, लट्टू। हाँ? क्या हो रहा है यहाँ? न्यूटन की चटनी। मेरे वेपन डिटेक्टर के हिसाब से इस एटीएम पर लॉर्ड बोगा की लेजर गन से हमला हुआ है। सही कहा चिकी। मैंने लॉर्ड बोगा को उसी के अड्डे में घुसकर हराया था, पर फिर भी वो यहाँ आकर बैंक लूटने में कामयाब हुआ। किसी ने मेरा ये काम भी खुदावर की खदान की तरह ही मिटा दिया। अरे ये तो वैसा ही है लिटिल सिंघम भाई, जैसे मैंने होमवर्क किया और वो अपने आप मिट गया। अब मुझे वापस करना पड़ेगा ना। हमें फिर से बोगा के अड्डे में जाना चाहिए। वो पिछली बार की तरह पैसे वहीं ले गया होगा। लॉर्ड बोगा और पैसे दोनों यहाँ नहीं हैं। पिछली बार लॉर्ड बोगा अपनी कार से भाग रहा था और लिटिल सिंघम ने उसकी कार पर कूदकर उसकी गन्स को तोड़कर उसे भी तोड़ दिया था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि लॉर्ड बोगा और पैसे गए कहाँ। मेरा वेपन डिटेक्टर लॉर्ड बोगा की लेजर गन को डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन वो गन तो हिल रही है। यहाँ खतरा है। अरे ये कौन है? ओ, लॉर्ड बोगा तुम? हाँ, मैं। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम यहाँ आओगे। किसने? तो मैंने तुम्हारे पैर तले जमीन हिलाने के लिए खुद के उड़ने का इंतजाम किया। अब तुम मेरी गन को तोड़ नहीं पाओगे। गलती कर दी लॉर्ड बोगा, जो उस खुफिया विलेन की बातों में आए। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो जल्दी बता दो कि कौन है तुम्हारा नया बॉस, जो तुमसे ये सारे काम करवा रहा है। मेरा कोई बॉस नहीं है। अरे अरे लॉर्ड बोगा, तुम्हारा निशाना तो तुम्हारी प्लानिंग से भी बुरा है। अब तुम गए। आता माझी सटकली। पंजा अटैक। लिटिल सिंघम भाई, आपके मूव्स तो मेरी नानी के मक्खन से भी ज्यादा मक्खन है। मैं फिर लौटूंगा। उसकी मदद से मैं वापस आऊंगा। पैसा पैसा
बहुत हुआ ये पैसा पैसा। अब बताओ कौन है वो जो तुम्हारी मदद कर रहा है? मैं तुम्हें उसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा। वो सब जानता है, पास्ट फ्यूचर अभी जो हो रहा है उसे सब पता है। समय भी उसका गुलाम है, तुम भी बनोगे। अच्छा ऐसा है तो इतने शक्तिशाली विलेन से मैं पंगा नहीं ले सकता। जाओ लॉर्ड बोगा। बच गया रे बाबा। तुमने उसे जाने क्यों दिया लिटिल सिंघम? क्योंकि लॉर्ड बोगा सीधा जाएगा उसके उस खुफिया आका के पास। हमें बस लॉर्ड बोगा का पीछा करना है और फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन है वो समय का शैतान जो मेरे सारे अच्छे कामों पर रिवाइंड बटन दबा रहा है। अच्छा so smart, little सिंघम। बोगा, तुम्हारी फूटी हुई शक्ल बता रही है कि तुम कामयाब नहीं हुए। नालायकों, तुम किसी काम के नहीं हो। जानते हो ना मुझे गुस्सा दिलाने वाले का क्या अंजाम होता है? होती है तबाही, तबाही, तबाही। तबाही? ये तो काल है। अपना नकाब हटा सकते हो काल? हमें पता है कि ये तुम ही हो। तुम अपना चेहरा छुपा सकते हो, पर अपनी आदत कैसे छुपाओगे? एक सुपर कॉप को चकमा देना इतना आसान नहीं है। बेवकूफों, अपनी बंदूकें इस्तेमाल करो। यस बॉस। तुम दोनों की वजह से हाथ आया विलेन निकल गया। अब तुम दोनों सीधा जेल चलो। ये काल अनंत लोक की कैद से कैसे भाग गया, इसका पता लगाने के लिए हमें न्याय रक्षकों को बुलाना पड़ेगा। लिटिल सिंघम, तुमने हमें सही वक्त पर बुला लिया। काल अनंत लोक से भाग गया है। ये काल इतनी खतरनाक जेल से भागा कैसे रे बाबा? हमें संदेह है कि काल की चाल उसके अनंत लोक में बंदी बनने के समय से ही प्रारंभ हो गई थी। जब सारे सिंघमों ने समस्त शेष संकेतों को सुरक्षित किया और काल को बंदी बनाकर और बार्दो का कवच लौट गया पवित्र पत्थर में, फिर धीरे धीरे उस कवच की भक्षक शक्ति काल के स्पर्श से और भी सक्रिय हो उठी थी और उसने ढूंढ लिया एक खतरनाक तिलस्मी वस्तु को और अजुरा के समय यंत्र को। जब बारडोक का कवच पवित्र पत्थर से मिला तो उसकी भक्षक शक्ति पवित्र पत्थर के अंदर समाने लगी। वो भक्षक शक्ति पवित्र पत्थर में रखे हुए समय यंत्र तक जा पहुंची और उसे जीवित कर दिया। अचानक अनंत लोक का डमरू जो रक्षक शक्ति और भक्षक शक्ति का संतुलन रखता है, वो जाग गया। पवित्र पत्थर में घुसी भक्षक शक्ति ने इस डमरू की संतुलन बिगाड़ दी। भक्षक शक्ति बढ़ गई और रक्षक शक्ति कम हो गई।
अनंत लोक के डमरू में भक्षक शक्ति बढ़ रही है। रक्षक, रस्सियां उठाओ। हाँ? मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। जब हमें होश आया, हमें आभास हुआ कि भक्षक शक्ति बहुत बढ़ चुकी है। हमने काल को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अतीत, भविष्य और वर्तमान सारे कालों में अधिक सफर कर रहा है, इसलिए उसे पकड़ना नामुमकिन है। जब से काल को वो समय सूट और समय यंत्र मिला है, पूरे ब्रह्मांड में भक्षक शक्ति बढ़ती जा रही है। हमारे शक्ति संकेतक हमें लगातार यही संकेत दे रहे हैं। ये वेव्स ऊपर नीचे क्यों हो रही है? इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि काल समय में और ज्यादा सफर कर रहा है। वो भूत, भविष्य और वर्तमान में जितनी तबाही मचाएगा, भक्षक शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। काल समय में पीछे जाकर मेरे हर अच्छे काम को मिटा रहा है और बुराई और भक्षक शक्ति को बढ़ा रहा है। ओए होए, हमें काल को रोकना ही होगा लिटिल सिंघम। पर हम काल को ढूंढेंगे कैसे? अगर वो टाइम ट्रेवल कर सकता है तो वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहीं भी हो सकता है। पर हम काल को कैसे ढूंढेंगे? क्या हम काल को इस यंत्र में देख सकते हैं? अगर काल हमारे समय में आता है तो क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं? हाँ, हम ये कर सकते हैं। देखो, लिटिल सिंघम की लॉर्ड बोगा को रोकने की मेहनत भी मिट्टी में मिला दी। काल यहाँ हमारे सारे दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसका मतलब सब लोग आजाद हो चुके हैं। अब हमें उन्हें वापस जेल में डालना होगा। जब सभी लोग अंदर होंगे, तब ये काल वापस हमारे टाइम में आने पर मजबूर हो जाएगा। लिटिल सिंघम, अपने नन्हे दोस्त को अलविदा कह दो। काल हमारे समय में आ चुका है। काल, बहुत हो गया तेरा मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़। अब ये शेर तुझे नहीं छोड़ेगा। तुम यहाँ कैसे पहुँचे बोगा? मैंने जिन जिन विलेंस को आजाद किया था, लिटिल सिंघम ने उन सबको फिर से जेल के अंदर डाल दिया। मुझे तुम पर शक हो रहा है बोगा। तुम्हारे अंदर से शेर दिल शक्ति की बू आ रही है। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया, वरना ये नकली मुंह ने तो मेरी नाक में दम कर दिया था। मुझे पता है ये तुम हो, काल। बहुत देर लगा दी लिटिल सिंघम मुझे पहचानने में।
अब अगर आमना सामना हो ही गया है तो क्यों ना हिसाब चुकता हो ही जाए। काल लौट आया है लिटिल सिंघम और साथ में लाया है तुम्हारी तबाही, तबाही, तबाही। खुद को हमारे हवाले कर दो काल। तुम्हें इस समय अनंत लोक में बंदी होना चाहिए। लिटिल सिंघम, मुझसे लड़ने आए हो और पूरी बारात लाए हो। क्यों, डर गए क्या? हाँ हाँ काल, डर तो रहा हूँ, पर तुम्हारे लिए। पता है क्यों? क्योंकि अब मैं इन बारातियों के साथ तुम्हारी बारात निकालने वाला हूँ। मैं समय में आगे जाकर तुम्हारी हर चाल तुमसे पहले जान सकता हूँ लिटिल सिंघम। देखा, मुझे पता था कि तुम मुझ पर वहां से हमला करोगे। तुम्हारी बारात का बैंड बाजा बज गया लिटिल सिंघम। अब तुम्हारी पारी। हाँ हाँ जरूर, बैंड बाजा तो बजेगा काल, पर तुम्हारी तबाही के जश्न का। तुमने काल को हरा दिया। खेल तब तक चालू रहेगा जब तक मैं तुम सबको खत्म नहीं कर देता। मैं हूँ अतीत का काल, अतीत काल। तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा लिटिल सिंघम। और मैं हूँ आने वाले कल का काल। तुम मुझसे मिलने आओ, उससे पहले ही मैं तुमसे मिलने चला आया लिटिल सिंघम। और मैं हूँ तुम्हारा आज का काल लिटिल सिंघम। हम तीनों मिलकर हैं त्रिकाल। तुम्हारे बुरे सपने से भी भयंकर हैं हम लिटिल सिंघम। नाम तो बड़ा अच्छा है त्रिकाल, पर मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मेरे हाथों तेरी हार का डंका तीनों कालों में बजेगा,
भूत, भविष्य और वर्तमान में हर इंसान तेरी हार पर खुशी से नाचेगा। मुझे तुम क्या खुद समय भी नहीं हरा सकता लिटिल सिंघम। तुम्हारी सारी ताकत तुम्हारे इस समय के सूट में है काल। इसके बिना तो तुम बिल्कुल बेकार हो। ये कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम अपने नन्हे मुन्ने हाथों से तोड़ सको लिटिल सिंघम। तुम्हें लगता है कि ये छोटी मोटी रस्सियां मुझे बांध सकती हैं? खुद समय भी मुझे नहीं बांध कर रख सकता। त्रिकाल, भूलो मत, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हाँ? आता माझी सटकली। पंजा अटैक। अरे अरे काल, इस बार ना तुम ये चुटकी बजाकर 9 तो 11 नहीं हो सकते। ये रस्सियां हमें कुछ देर के लिए बांध सकती हैं लिटिल सिंघम, पर रोक नहीं सकती। हम फिर लौटेंगे। वो भाग गया। काल, तुम समय में कहीं भी जाकर छुप जाओ, पर मैं समय रहते तुम्हें ढूंढकर हरा ही दूंगा। हमें कहां लेकर आए हो काल? ये अनंत काल है और ये है शक्तिशाली डमरू जिसने मुझे आजाद होने में मदद किया था। शायद यही इन रस्सियों से हमें आजाद कर पाएगा। मैं तुला धमुरा हूँ और मैं स्वभाव से अपक्षपाती हूँ। मैं न राक्षस शक्ति को चुनता हूँ और न भक्षक शक्ति को। मैं उस ओर रहता हूँ जिस ओर शक्ति बढ़ती है। तुम्हें अपनी बेड़ियां बिना मेरे सहायता के तोड़नी होगी। मैं तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ तुला डमरू। इन रस्सियों के रहते हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये डमरू ऐसा नहीं मानेगा काल। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम इसकी शक्ति लेकर इन रस्सियों को तोड़ देंगे। मुझमें भक्षक शक्ति कई ज्यादा बढ़ गई है। मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश का परिणाम तुम्हारा नुकसान होगा। अब हम दिखाएंगे तुमको कि किसका नुकसान होगा।
हो गए हैं। हाँ? हाँ? अब मैं अंतरिक्ष में और तबाही मचाऊंगा। मैं अतीत में जाके लिटिल सिंघम का अस्तित्व मिटा दूंगा। भूल जाएगा कि वो लिटिल सिंघम है। ऐसे तबाही से भक्षक शक्ति बढ़ती जाएगी। बढ़ने दो, मैं लिटिल सिंघम को मिटा के रहूंगा। तुम दोनों कमजोर हो, वापस जाओ और अपनी ताकत बढ़ाओ। समय आते ही मैं तुम्हें फिर से हाजिर करूंगा। जाओ। काल हुआ है आजाद। अब होगी लिटिल सिंघम के अस्तित्व की तबाही, तबाही, तबाही। धीमे धीमे लट्टू, पारेख भाई ने आज मेरे ढोकले का ऑर्डर दिया है अपनी बेटी की शादी में परोसने के लिए। अरे नानी, आपके स्पेशल ढोकले पूरे नीरची नगर में फेमस हो जाएंगे। इन्हें खाने के बाद है ना इतने ऑर्डर्स आएंगे, जितने बूंदी लड्डू में बूंदी होती है। बल्लू, इन ढोकलों को हम चुरा लेंगे और पारेख भाई से कहेंगे शादी में ढोकले चाहिए तो पहले हमें माला माल करना पड़ेगा। अरे इसको क्या हो गया? कल्लू और बल्लू ये यहाँ क्यों आए हैं? हम इसके लिए आए हैं। ये कल्लू और बल्लू हमारे ढोकले चुरा के भाग गए। ढोकला चोर, अब एक ही है जो हमारा ढोकला वापस ला सकता है। लिटिल सिंघम भाई! अरे कल्लू बल्लू, मेरे दोस्तों के ढोकलों पे डाका डालना अच्छी बात नहीं। अरे भाग बल्लू, लिटिल सिंघम ने पकड़ लिया तो हमारा कचुम्बर बना दिएगा। पकड़ लिया। चलो अब चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं, हम नहीं बैठेंगे। बहुत मार खाना पड़ेगा। लिटिल सिंघम, इन दोनों ने हमारा ढोकला चुराया। अगर नहीं जाओगे तो यहीं मार खानी पड़ेगी। लिटिल सिंघम भाई, मुझे पता है तुम काल की करतूतों को सुधारने में कितने बिजी हो, लेकिन ये नानी का पहला ढोकला ऑर्डर था ना, तो तुम्हें बुलाना ही पड़ा। लट्टू, मैं चाहे कितना भी बिजी रहूं, अपने दोस्तों की मदद करने के लिए हमेशा आऊंगा। चलो अब तुम अपनी नानी की मदद करो। हाय दम लो। अरे काल मामा ने इतने क्रिमिनल्स को आजाद किया है, सुबह से चोरों को पकड़ने का काम चालू है। ऐसे तो हमें बहुत टाइम लगेगा रे बाबा सब ठीक करने के लिए। ओए होए, बस बबली और आविष्कार को टाइम ट्रैवल का उपाय मिल जाए, फिर हम काल को ढूंढकर रोक सकते हैं। इन चोरों की टोली को जेल में डालकर बबली और प्रोफेसर आविष्कार के लैब में चलते हैं।
लगता है आप दोनों ने टाइम ट्रैवल का डिवाइस बना ही लिया। हाँ, बनने ही वाला है। दस डिवाइसेस बना चुके हैं, लेकिन हर एक डिवाइस फेल हो जाता है। अरे, भक्षक शक्ति अंतरिक्ष में बढ़ रही है। यह भक्षक शक्ति सबसे अधिक बड़ी थी। ये तो वही समय है जब काल समयांतर की मदद से भाग गया था। तो मतलब जब भी काल टाइम ट्रैवल करता है, समय के नियमों को छेड़ता है, तब भक्षक शक्ति बढ़ जाती है। हाँ लिटिल सिंघम, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भक्षक शक्ति अंतरिक्ष में पूरी तरह फैल जाएगी और फिर उसे काबू में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने समय में जो तबाही मचाई थी, उससे भक्षक शक्ति काफी बढ़ गई है। अब आगे देखना डमरू, मैं लिटिल सिंघम के जिंदगी में क्या दहशत मचाता हूँ। सबसे पहले उसके सुपर कॉप होने की घटना को मिटा दूंगा। अगर वो सुपर कॉप ही नहीं बना तो वो सिर्फ एक मामूली बच्चा रहेगा। ये है X1 एनर्जी, दुनिया की सबसे शक्तिशाली एनर्जी में से एक। इसकी मदद से टाइम ट्रैवल डिवाइस काम करनी चाहिए। इस मशीन ने एटम बॉम्ब की तरह फटकर हमारे टाइम ट्रैवल के सपने को चूर चूर कर दिया। लिटिल सिंघम, क्यों ना हम मल्टीवर्स वॉच के इस्तेमाल से मल्टीवर्स के लिटिल सिंघम्स को बुलाएं? वो हमारी मदद करेंगे। नहीं, मल्टीवर्स के लिटिल सिंघम्स यहाँ आ गए तो काल भी सारे मल्टीवर्स के काल को यहाँ लाने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ, सारे मल्टीवर्स के काल। बबली, तुम्हारा आइडिया बहुत खतरनाक है रे बाबा। और वैसे भी मल्टीवर्स के लिटिल सिंघम अपने अपने यूनिवर्स की प्रॉब्लम से निपट रहे हैं और मुझे मेरे यूनिवर्स की मुसीबत काल से निपटना होगा। चोर चोर चोर, मेरा पर्स लेकर गया, पकड़ो। अरे लॉटरी लग गई, भाग बल्लू भाग। ये बच्चा कहाँ से बीच में आ गया? ये वही दिन है जब मंत्री जी और फौलाद सिंह नन्हे मुन्ने अजय की बहादुरी को देखकर उसे सीक्रेट सुपर कॉप प्रोग्राम में शामिल करते हैं। पहले इन्हें रास्ते से हटाना होगा। हाँ, कल्लू और बल्लू कहाँ गए? क्या हुआ लिटिल सिंघम? मेरा
सर बहुत दर्द कर रहा है। ये अचानक से तुम्हारे सिर में दर्द कहाँ से आ गया? क्या हो रहा है तुम्हें? भक्षक शक्ति बढ़ रही है। इसका मतलब काल समय में सफर कर रहा है। ये लिटिल सिंघम के साथ हो क्या रहा है? लिटिल सिंघम, तुम ठीक तो हो? लिटिल सिंघम साहिब, कुछ तो बोलो ना बाबा। हर टेंशन से अब मेरा सर दर्द करने लगा है। हाँ, कौन लिटिल सिंघम? हाँ, मैं तो अजय हूँ। हाँ, तुम अजय हो, लेकिन तुम लिटिल सिंघम भी हो। इंडियाज़ यंगेस्ट सुपर कॉप। पुलिस की वर्दी शेर का दम, नाम है इसका लिटिल सिंघम। हाँ, मुझे नहीं पता लिटिल सिंघम कौन है। मैं अजय हूँ। अजय, तुम सब कौन हो? मैं कराटे। ये क्या हो गया मैडम? ये बबली के पापा प्रोफेसर आविष्कार। ये न्याय रक्षक। अरे कोई तो याद होगा ना तुम्हें। इसको तो पहचानो, ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बबली। बबली है रे बाबा। सॉरी, मैं किसी को नहीं जानता। मुझे लगता है तुम सबको कोई गलतफहमी हुई है। मैं लिटिल सिंघम नहीं, अजय हूँ। याद करो लिटिल सिंघम, तुम्हारे क्राइम फाइटिंग के किस्से हैं कमाल। तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल है शानदार। ये देखो, शेर का पंजा। लिटिल सिंघम, तुम इसे जरूर पहचानोगे। आता माझी सटकली पंजा अटैक। लिटिल सिंघम अपना अस्तित्व भूल गया है। अब अगला निशाना होगा लिटिल सिंघम की मां पर। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक मैं वापस जरूर आऊंगा। लिटिल सिंघम की प्यारी मां को सीधे दुश्मन के दरवाजे पर छोड़ दूंगा। लिटिल सिंघम कभी अपने मां से नहीं मिलेगा और वो कभी अपनी मां को नहीं जान पाएगा। बॉस, मैंने अपने आदमियों से बात कर ली है। आज सारा का... कौन हो तुम? मुझे अपना शुभ चिंतक समझ लो। ये लो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। ये तो ब्लैक शैडो है। इसे बंदी बनाकर रख लो, ये मेरे बहुत काम आएगी। तुम चाहे हमें पहचान लो या नहीं, लेकिन एक शख्स है जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है।
ओह वाओ, ये कौन है? ये तो कोई कूल स्पाई लगती है। ओए ओए, लिटिल सिंघम, ये तो तुम्हारी मॉम है। तुम इनके साथ कई मिशंस पर गए हो। क्या ये मेरी मॉम है? पर मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। मैं अपनी मॉम को पहचान क्यों नहीं पाया? शायद तुम्हें सुपर स्क्वाड याद होंगे। मुझे नहीं पता ये सब कौन है। क्या हो रहा है मेरे साथ? इन सारी फोटोज में मैं ही हूँ, लेकिन मैं किसी को नहीं पहचान पा रहा। संयंत्र की मदद से मैंने लिटिल सिंघम की जिंदगी के कई हिस्सों को खत्म कर दिया है। मेरे हर बुरे काम से भक्षक शक्ति बढ़ती जा रही है। डमरू बड़ा खुश होगा। ये है असली तबाही, तबाही, तबाही। लगता है काल समय के चारों ओर दहशत मचा रहा है। भक्षक शक्ति बढ़ती जा रही है। न्यूटन की चटनी, कहीं काल ने ही लिटिल सिंघम के अतीत को मिटा तो नहीं दिया? हाँ, आप सही कह रहे हो प्रोफेसर आविष्कार। इसीलिए लिटिल सिंघम किसी को पहचान नहीं पा रहा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है और आज तो मैथ्स का टेस्ट भी है और मेरी मैथ्स की पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई है। अजय, तुम यहाँ आराम करो, अभी स्कूल के लिए बहुत टाइम है। एक लिटिल सिंघम ही है जो पूरे ब्रह्मांड को काल और भक्षक शक्ति से बचा सकता है। अगर वो ही नहीं रहा तो हम किससे उम्मीद रखेंगे? हमें लिटिल सिंघम को वापस लाना ही होगा और उसके लिए कुछ भी करके टाइम ट्रैवल का तरीका निकालना ही होगा। लिटिल सिंघम के अतीत में जाकर सब पहले जैसा कर देना होगा, तब जाकर अजय फिर से लिटिल सिंघम बन जाएगा। बस अब यही एक रास्ता है, वरना काल और भक्षक शक्ति इस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। पापा, जल्दी टाइम ट्रैवल डिवाइस बनाने का कोई नया तरीका सोचते हैं। क्यों ना हम मल्टीवर्स वॉच का इस्तेमाल करें? ये वैसे भी पोर्टल्स खोल सकता है। मल्टीवर्स वॉच के पोर्टल्स यानी कि दरवाजे दूसरे यूनिवर्सेस में जाने के लिए खुलते हैं, लेकिन ये वॉचेस किसी को अतीत, भविष्य या वर्तमान काल में नहीं ले जा सकता। इस शक्ति संकेतक की क्या खूबी है? क्या इससे हम टाइम ट्रैवल डिवाइस बना सकते हैं? शक्ति संकेतक हर समय की रक्षक शक्ति या भक्षक शक्ति महसूस कर सकती है, चाहे वो अतीत काल हो, भविष्य काल हो या वर्तमान काल हो। लेकिन इससे हम समय में सफर नहीं कर सकते हैं। भक्षक शक्ति के बारे में सुना है, लेकिन ये रक्षक शक्ति क्या है? जैसे भक्षक शक्ति बुरी शक्ति है, वैसे ही रक्षक शक्ति अच्छी शक्ति है। हमारी रस्सी रक्षक शक्ति से बनी है और लिटिल सिंघम रक्षक शक्ति का योद्धा है। इन सारी चीजों से कोई तो तरीका होगा टाइम ट्रैवल डिवाइस बनाने का। मैंने स्कूल में मैग्नेट्स की पढ़ाई की थी। टीचर ने हमें दिखाया था कि कैसे नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे को खींच लेती है। तो हम रक्षक शक्ति के इस्तेमाल से भक्षक शक्ति तक जा सकते हैं। मल्टीवर्स वॉच से हम पोर्टल्स बनाने की पावर लेंगे और शक्ति संकेतक से भक्षक शक्ति को महसूस करने की पावर लेंगे। जब काल टाइम ट्रैवल करेगा तब भक्षक शक्ति बढ़ जाएगी और हमारा डिवाइस सीधे हमें काल तक पहुंचा देगा। चलो बबली, मल्टीवर्स वॉच को टाइम ट्रैवल के काबिल कर रहा है। फिर मल्टीवर्स वॉच के जरिए लिटिल सिंघम टाइम ट्रैवल कर सकता है। ले लो। हाँ?
ये टाइम ट्रेवल वॉच तो बना लेंगे, लेकिन लिटिल सिंघम मेरा मतलब अजय को काल से लड़ाई करने के लिए कैसे रेडी करेंगे रे बाबा? मैंने इतनी दहशत मचाई है कि अजय भूल गया है कि वो लिटिल सिंघम है। मेरी वजह से भक्षक शक्ति भी बढ़ती जा रही है। फिर लिटिल सिंघम को खत्म क्यों नहीं कर देते? क्या लिटिल सिंघम को खत्म कर दूं? अभी अभी तो उसकी जिंदगी तबाह करके आया हूँ। पहले मैं उसे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, अपनी पहचान ढूंढने के लिए भटकता देखना चाहता हूँ, फिर मैं उसका अंत कर दूंगा। और अगर लिटिल सिंघम को फिर से सब याद आ गया तो? इंसान अपनी यादों के बल पर जीता है और लिटिल सिंघम अपनी यादों को खो चुका है। बेचारा बच्चा बन गया है। अगर लिटिल सिंघम ही ना रहा तो वो कल, आज और कल में कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। डमरू बड़ा बेसब्र हो रहा है। वो कौन होता है काल को हुक्म देने वाला? लिटिल सिंघम को खत्म करना मेरा बदला है। इसे मैं जब चाहूं तब लूंगा, पर पहले मैं अपनी मेहनत के मीठे फल का मजा लूंगा। साहेब, आपने मेरे को लिटिल सिंघम साहेब के जैसे बचा लिया रे बाबा। आपको कुछ याद आया? याद तो नहीं आया कराटे, लेकिन सब कुछ समझ में आ गया। काल ने मुझसे मेरी माँ, मेरे दोस्त, मेरा काम, सब कुछ छीन लिया है। मेरी यादों को खत्म कर दिया है। लिटिल सिंघम की सारी कहानियों में एक चीज साफ है, वो है लिटिल सिंघम का शेर दिल। और शेर दिल धड़कता नहीं, दहाड़ता है। अगर मैंने शेर दिल और शेर दिल शक्ति पहले हासिल की थी, तो मैं उसे दोबारा हासिल करके रहूंगा। और इस काम में तुम्हारी मदद करेगा सुपर डुपर मल्टी टाइम वॉच। और इसके अंदर की रक्षक शक्ति से तुम समय में कहीं भी जा सकते हो। सबसे पहले कहाँ जाओगे अजय? मैं पास्ट में जा रहा हूँ, फिर से सुपर कॉप बनने के लिए। लिटिल सिंघम कहाँ गया? मिल क्यों नहीं रहा? मुझे उसे बेचारे बच्चे के रूप में देखना है। कहाँ है लिटिल सिंघम? अपनी पहचान को फिर से पाने की कोशिश भी मत करना लिटिल सिंघम। मैंने हर समय में तुम्हारे हार का इंतजाम करके रखा है। छोड़ दो उसे। उस बच्चे को तो बचा लिया, अब इस शेर से कैसे लड़ूं? शेर दिल धड़कता नहीं, दहाड़ता है।
मैंने कभी किसी को इतनी बहादुरी के साथ शेर से लड़ते हुए नहीं देखा है। वेल डन बच्चे। थैंक यू सर। जब शेर ने दहाड़ लगाई तो ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का शेर जाग उठा हो। आर्मी बैरक्स पर हमला हो गया है। प्रोफेसर आविष्कार क्या हुआ? डॉक्टर खत्री सीक्रेट फॉर्मूला चोरी करके भाग गया। डॉक्टर खत्री, खतरनाक खत्री। मैंने फॉर्मूला सिर्फ चुराया ही नहीं, बल्कि सारा फॉर्मूला मेरी नई दोस्त रॉकी को दे दिया है। रॉकी नहीं, चालबाज चीता। उसने हमें सब कुछ बताया है। अब तुम्हारी हार पक्की है अजय। काल के ताल को सुनकर मुझसे लड़ने वाले हो। अब तो तुम्हारा हाल बेहाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सुपर कॉप बन के रहूंगा। रुक जाओ रॉकी। क्या हुआ अजय? लगता है कि तुम लड़ना भूल गए हो। शेर को लड़ाई सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। शेर तो जन्म से ही योद्धा होता है। यही मौका है। पंजा अटैक! अजय, तुम बहादुर भी हो और इंसाफ के लिए जी जान से लड़ते हो। असली सुपर कॉप तुम ही हो। मेरा नया शेर दिल फॉर्मूला तुम्हें ठीक कर देगा अजय। पुलिस की वर्दी, शेर का दम। नाम है मेरा लिटिल सिंघम। फौलाद सिंह सर, प्रोफेसर आविष्कार, थैंक यू सो मच। अब मुझे जाना होगा। एक और गलत काम को सही करना है। अगला स्टॉप मॉम के पास। ऑल द बेस्ट। मिसाइल एक्टिवेट हो गया है। अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता। हेलो हेलो मिस्टर एक्स। इंडिया को तो मैं बचा ही लूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पहले उधर तो देखो।
सामने से हट जाओ, नहीं तो एक एक की बैंड बजाऊंगा। मॉम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं भी बहुत खुश हूँ अजय, लेकिन तुमने कैसे गैस किया कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ? इसके पीछे ना एक लंबी कहानी है मॉम, अब फ्यूचर में बताऊंगा। अभी ये देखो। शाबाश मेरे शेर। चलो अब मिस्टर एक्स से मुलाकात करते हैं। बिल्कुल मॉम। रुक जाओ मिस्टर एक्स। आता माझी सटकली। पंजा जा। तुम एक अच्छे बेटे हो और एक अच्छे कॉप। हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए लड़ना। जरूर मॉम, अब मैं अपने दुश्मन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। लिटिल सिंघम, इंडिया सुपर कप की यही है रीत। लिटिल सिंघम लौट आया है लेकर जीत। साहिब, आपको देखकर ये दिल भर गया। अब मैं मिटाऊंगा उस काल का अस्तित्व। ये लो लिटिल सिंघम, रक्षक रस्सी हथकड़ी, ये काल को पकड़ने में मदद करेगी। तुला डमरू, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लिटिल सिंघम ने अपनी पहचान फिर से हासिल कर ली है। क्या? अगर लिटिल सिंघम लौट आया है तो उसे ढूंढकर तबाह करने में ही भलाई है। मल्टी टाइम वॉच भक्षक शक्ति को महसूस कर रही है। काल के पास जाने का यही मौका है। अरे किस डमरू की बातें कर रहे हो काल? आज तो तुम्हारा डमरू बजने वाला है। ओ, तो तुमने समय में सफर करने का तरीका ढूंढ ही लिया। बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हारा सामना होगा त्रिकाल से। मेरी पहचान मिटाने के लिए शुक्रिया काल, क्योंकि मुझे फिर से सुपर कॉप बनने का, मॉम का प्यार महसूस करने का मजा मिल गया। अब मुझ में दुगनी शेर दिल शक्ति है काल।
शक्ति दुगनी हो या तिगुनी, अब भी तुम अकेले ही हो और हम 3। वैसे अकेला शेर भी शेर ही होता है त्रिकाल। चलो तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है फील्ड विथ ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की फील्ड विथ क्या होगी। ठीक है ना, तो ये हम पहले समझेंगे प्रोग्राम करने से पहले। ठीक है ना, तो पहले आप सिंटैक्स इसका याद रख लीजिए, %m.n और f। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास m क्या है, m हमारे पास है नंबर ऑफ सेल्स। वो सेल्स क्या होते हैं आप ये देख लीजिए, ये एक बॉक्स है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास सेल्स बने हुए हैं। यहाँ पर कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास छठा सेल है, 6 सेल हैं। और n हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, n हमारे पास होती हैं प्रिसीशंस कह लीजिए, या फिर आप डेसिमल प्लेसेस कह लीजिए। ये आपने शायद फ्लोटिंग पॉइंट में पढ़ा हो, तो चलिए फिर भी बता देता हूँ। प्रिसीशंस होती हैं जैसे कि फ्लोटिंग पॉइंट की जो वैल्यूज़ होती हैं ना, उसमें कुछ ऐसे 1 3 वगैरह, ये जो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आ जाती हैं ना, ये होती प्रिसीशंस, यानी कि डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो डेसिमल प्लेसेस होंगी। यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 4 वैल्यूज़ हैं, तो इसकी डेसिमल प्लेस 4 होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब हम कैसे लिखेंगे ये फील्ड विथ, पहले परसेंटेज लिखेंगे सिंटैक्स के हिसाब से। m हमारे पास कितनी है, 6 हैं, 6 लिखेंगे, इसके बाद डॉट आता है तो डॉट लिखेंगे, डेसिमल प्लेसेस 4 हैं, 4 लिखेंगे, फिर आगे हम f लगा देंगे। ठीक है ना, अब हम कैसे इसे डिनोट करते हैं, अब आप ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं। यहाँ पर हमारे पास डॉट भी एक डिजिट है। ठीक है ना, डॉट भी एक डिजिट है, डॉट भी एक डिजिट होता है, माइनस का साइन भी एक डिजिट होता है। ठीक है ना, तो इसे आप समझते हैं, समझिए कि 17.31 हमारे पास एक वैल्यू है। चलिए इसे थोड़ा लेंथी करते हैं, 72 ये वैल्यू है। हमने यहाँ पर प्रिसीजन यूज़ किया है %4.2 की। ठीक है ना, 4.2। अब वो क्या कह रहा है कि 4 यानी कि टोटल 4 डिजिट हों, 1 2 3 4 डिजिट हों, यहाँ से शुरू होगा ना, ये 4 डिजिट्स हों। ठीक है ना, सिर्फ 4 डिजिट्स। ठीक है, चलिए अब एक काम कीजिए, 5 कर लीजिए, क्योंकि हम ना 5 डिजिट्स मिलाते हैं, क्योंकि थोड़ा सही समझने में आएगा। 5 डिजिट्स हैं। ठीक है ना, 5 डिजिट्स हों, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि यहाँ पर अगर 7 आ जाएगा ना तो हम राउंड ऑफ सही कर सकेंगे। तो 5 डिजिट्स हैं। ठीक है, 2 की प्रिसीजन हो, जैसे 3 और 1 यानी कि 2 की प्रिसीजन हो। तो अगर जो 72 है इसका क्या बनेगा, सही है ना, तो 72 का क्या बनेगा, इसके लिए आप ऐसे देख लीजिए, आपने शायद पढ़ा हो कि अगर हमारे पास 1 से 4 तक डिजिट हों तो हम राउंड ऑफ नहीं करते, ठीक है ना, और अगर 5 हो तो हम राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, सॉरी करते हैं राउंड ऑफ। ठीक है ना, तो 5 होगा, हम इसे रिमूव करके इसके साथ अगर ओड होगा ना, ओड डिजिट, जैसे कि अगर 3 होगा तो 3 में हम एक ऐड करके 4 कर देंगे। लेकिन अगर 4 5 होगा तो 5 को हटा कर हम सिर्फ 4 ही रखेंगे, क्योंकि ये इवन है। ठीक है ना, तो अगर 5 से बड़े होंगे, जैसे कि 3 6 हो गया, तो इसमें क्या ऐड होगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे ही 4 6 होगा तो 6 कटेगा, 4 के साथ एक ऐड 5 हो जाएगा। तो यह चीज़ तो आपने शायद 9 10 में पढ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब कैसे काम करेगा,
5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास कितने सेल्स हैं? 5 सेल हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले सेल में चलिए, बल्कि हम यहाँ से लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले तो प्रिसीजन्स कितनी है? 0.2 की है, पॉइंट लगा, 3 आया। अब यहाँ पर 1 आएगा या 2 आएगा? अब देख सकते हैं इसके साथ 7 है, 7 5 से बड़ा है, तो इसमें एक ऐड होगा यानी कि 2 आ जाएगा, क्योंकि वो हमने ख़त्म करना है, ये चीज़ हमने ख़त्म करनी है, ठीक है ना। तो हम राउंड ऑफ करेंगे इसे, तो 0.32 आ जाएगा। पॉइंट के पहले हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, 1 है और 7 है, तो ये कितना हो गया? 17.32, यानी कि 1 2 3 4 5 डिजिट्स भी पूरे हो गए, 0.2 की प्रिसीजन भी हो गई है। ये चीज़ होती है फील्ड विथ। अब इसके साथ हम एक और एग्जांपल देखते हैं, -25.41, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर प्रिसीजन यूज़ करते हैं 6.2 की, तो यहाँ पर कितने डिजिट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, 6 डिजिट्स हैं, ठीक है ना। 0.2 की प्रिसीजन भी है, तो ये वैसे ही आ जाएगा। एक और चीज़ देखते हैं, 3.1415 और 9 प्रिसीजन हम यूज़ कर रहे हैं 5.2 F की, ठीक है, यहाँ पर F नहीं लगाया था, 5.2 F की। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी? पहले तो हमें चाहिए सिर्फ 5 डिजिट्स, ठीक है ना। तो और प्रिसीजन 2 की चाहिए, तो पहले हम प्रिसीजन को देखेंगे, क्योंकि 2 की प्रिसीजन यानी कि पॉइंट आएगा, 1 है, 4 है, 1 तो आ जाएगा, 4 के आगे 1 है यानी कि 5 से छोटा है, तो ये सारा आगे रिमूव हो जाएगा, यानी कि 1 छोटा है तो इसमें ऐड नहीं होगा, यानी कि 4 वैसे ही आएगा। अब हमने 3 करैक्टर तो ऐड कर लिए हैं, अब हमें टोटल तो 5 चाहिए, सिर्फ 2 ऐड करने, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 1 है, 1 है, 1 तो आ जाएगा, 1 कहाँ पर जाएगा? हम आगे वाला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कहा है प्रिसीजन सिर्फ 2 की हो। तो हम आगे क्या करेंगे? अब हम उसी को हटाने के लिए शुरू में 0 लगाएं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। शुरू में 0 आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे हमारे डिजिट्स पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 डिजिट्स पूरे हो गए। इसके साथ एक और एग्जांपल देखते हैं, यही लीजिए 3.149, ठीक है। तो हम प्रिसीजन यूज़ कर रहे हैं % 5.3 की, ठीक है ना। तो ये हमने प्रिसीजन यूज़ की है, तो 5 पहले हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हों, ठीक है ना। 1 4 1 हो गया, 4 हो गया, अब आगे 1 क्या है, ठीक है ना। 1 के साथ क्या है? 5 है, 5 आ गया, तो यहाँ पर ओड होगा तो ऐड होगा, इवन होगा तो नहीं ऐड होगा, ओड है तो ऐड हुआ, यानी कि 2 हो गया, यहाँ पर तो पॉइंट है। अब कितने? 1 2 3 4 5 4 डिजिट है, थोड़ी है ना, ये 4 डिजिट्स हैं, हमें 5 चाहिए, तो वैसे भी पॉइंट के पहले वाला डिजिट तो लगेगा, 3 आएगा, 3 आ गया। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल है 0.6789 की, ठीक है ना। यहाँ पर प्रिसीजन है % 4.2 F की, तो हमें सिर्फ 4 डिजिट्स चाहिए, ठीक है। तो लेकिन पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर पॉइंट के पहले कुछ ना हो तो हमें 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट अकेला तो नहीं लिख सकते, 2 डिजिट तो पूरे हो गए, और वैसे 0.2 की प्रिसीजन चाहिए, यानी कि 6 और 7 क्या आएगा? 6 तो आ गया, 7 के साथ 8 है, 8 बड़ा है 5 से, तो एक ऐड हो जाएगा, यानी कि ये 8 हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है। तो और कुछ समझना हो जाए। यहाँ पर एक और बात थी कि आप इसे रन कर भी देख सकते हैं, ये जो 9 है ना, 9 भी तो 8 से बड़ा है, तो पहले ये राउंड ऑफ होगा, ठीक है ना, राउंड ऑफ होगा तो ये 9 होगा, ठीक है, या 9 होगा तो ये भी राउंड ऑफ होगा तो 8 होगा। यहाँ पर हमारी 2 की प्रिसीजन पूरी होगी, तो 0.68 की जगह 69 आएगा, ये थोड़ी सी गलती थी, तो ये हमने करेक्ट कर लिया, 0.69 आएगा।